सवाल का महीना चालू हो चुका है। मदारिस इस्लामिया में दाखिला का दौर चालू हो चुका है। आइए आपको एक जो है बिहार का और बिहार में सीमांचल में अररिया ज़िले का एक ऐसा इदारा में हम आपको सफ़र कराने जा रहे हैं। ऐसे इदारा का आज हम आपको मुशाहिदा कराने जा रहे हैं जिसका बहुत कलील मुद्दत में वजूद हुआ, और इस कलील मुद्दत में जो इल्मी रोशनी को इन्होंने जो फैलाया कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। यानी जामिया हसना लिल बनात तिलकुबाड़ी अररिया और चेयरमैन हसना एजुकेशनल ट्रस्ट अररिया, ऑल बिहार शेरशाबादी एसोसिएशन के जेली सदर अररिया शेख मफीजुद्दीन और रियादी हाफिज़हुल्लाह से पहले तो आपको हम मिलवाते हैं। उनका हम एकदम मुख्तसर अंदाज में तारुफ जानते हुए उनके ज़रिए चलाए जा रहे जामिया हसना लिल बनात तिलकुबाड़ी अररिया में जो इदारा है, लड़कियों का यानी बच्चियों का इदारा है, इसमें जो है किस तरह की इल्म दिया जाता है, तालीमी मेयार क्या है वहाँ पर, इसके बारे में हम लोग अभी बहुत अनकरीब मुशाहिदा करेंगे। जी शेख मोहतरम, आपसे चीज़ हम लोग जानना चाहेंगे कि जामिया हसना लिल बनात तिलकुबाड़ी अररिया में जो आपने कायम किया है, तालीमी मेयार क्या है, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रा बताया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप किशनगंज से अररिया तशरीफ़ लाए और हमारे इदारे के बारे में कुछ जानने की कोशिश की और मुझसे पूछा भी। मैं तारुफ भी करा देता हूँ इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात यह है कि ये हसना एजुकेशनल ट्रस्ट 16 मार्च 2019 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये 2024 चल रहा है, तकरीबन 20, 21, 22, 23, 24 यानी 5 साल हो रहा है। और जामिया हसना की भी बुनियाद उसी सन में रखी गई है, यानी 16 मार्च के बाद 2019 में। और 2020 में पहली मर्तबा वो इदारा खोला गया। लेकिन आपको पता है, सब लोगों को पता है कि 22 मार्च 2020 में लॉकडाउन हुआ। वहाँ पर सालाना एग्ज़ाम भी नहीं हो सका, छुट्टी हो गई। उसके बाद 2020 के बाद 2021 में भी तालीमी सिलसिला हर इदारे में बंद रहा लॉकडाउन की वजह से। 2022 में फिर उसको दोबारा खोला गया। तो 2022 में भी बकरा ईद के बाद हम लोगों ने खोला। ठीक, तो असल तालीम यहाँ पर शुरू हुई है 2023 से, यानी पिछले साल से। तो ये दूसरा साल जामिया हसना का चालू है। यहाँ पर शोबाए हिफ्ज़ और रौज़तुल अतफ़ाल से लेके इब्तिदाई खामिसा तक, और फिर मुतवस्सता 2 साल, सानविया 2 साल, आलमियत 2 साल और फजीलत यानी कुल्लिया 2 साल। तो हमने इसको बहुत कोशिश करके इब्तिदाइया को 3 साल में और मुतवस्सता से लेके कुल्लिया तक 8 साल में, गोया 11 साल में हमने पूरी तालीम को समेटने की कोशिश की है उसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में अभी तकरीबन 500 के करीब बच्चियां हॉस्टल में रहती हैं। और पिछले साल भी फजीलत तक दाखिला हुआ था, और सिर्फ़ 1 दिन दाखिला हुआ हमारे इदारे में, सिर्फ 1 दिन। 1 दिन में इदारा फुल हो गया। हॉस्टल में जगह नहीं दे पाया, मैंने दाखिला बंद कर दिया, ऐलान निकाल दिया कि दाखिला बंद हो गया। और इस साल भी सिर्फ 1 दिन दाखिला हो रहा है, यानी 2024-25 का जो सेशन है इसका ओनली यानी 20 अप्रैल को शनिचर के दिन आने वाला सिर्फ 1 ही दिन तहरीरी और तकरीरी दोनों तरह से इंटरव्यू होगा और 1 ही दिन दाखिला होगा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 1 दिन ही काफ़ी है, उसमें भी फार्म बहुत ही महदूद लोगों को दिए जाएंगे। भीड़ अभी से चालू है। तो ये मुख्तसर सा खाका है हमारे यहाँ का। अब मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ 1 दिन एडमिशन क्यों हो रहा है, 2 दिन और दीगर मदारिस में आप देखते होंगे कि 3 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन चलता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। 1 ही दिन में इतनी भीड़ हो जाती है कि हम जगह नहीं दे पाते हैं, इसलिए सिर्फ 1 दिन इंटरव्यू रखा है। उसकी मेन वजह जो है मेयारी तालीम। आप कहेंगे कि आप मेयारी तालीम कैसे दे रहे हैं, कैसा मेयार है आपका? तो मैंने शोबा अरबी दर्जात में भी कुरान पढ़ाने के लिए 4 हुफ़ाज को रखा है, ताकि कुरान का नाजरा, कुरान का जो भी हिफ्ज़ होगा, दरसियत में भी उसमें कुछ ना कुछ अज्जा मैंने रखा है हिफ्ज़ करने के लिए, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए आम मौलाना लोगों को मैंने नहीं दिया।
वो उसके लिए ख़ास हाफिज़ है। और आम तौर पे सनाबिल के फ़ारिग हैं, उस्मानी हाफिज़ हैं, इस किस्म के हुफ़ाज़ को मैंने अच्छे हुफ़ाज़ को रखा है। अब आप चलेंगे अरबी दर्जात के लिए, उसमें भी मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों का इंटरव्यू लिया। कोई किसी मदरसे का प्रिंसिपल है, कोई शेखुल जामिया है, लेकिन इंटरव्यू में आने के बाद पता चलता कुछ नहीं है, तो उनको मैं नहीं रखता हूँ। जो इंटरव्यू में तहरीरी तौर पर अच्छे नंबरात लाते हैं, फिर क्लास में ले जाके डेमो लेते हैं, उसको मैंने देखा कि अच्छे हैं, साथ ही साथ में 8 दिन 10 दिन उनको पढ़ाने देते हैं। हमारी बच्चियाँ मुतमईन हैं, तालिबात मुतमईन हैं, उनको हम रख लेते हैं। तो इस तरह से हम इंतखाब करते हैं। तो अरबी दर्जात पढ़ाने के लिए भी हमारे पास जो असातिज़ा हैं वो अच्छे हैं। साथ ही साथ में इंग्लिश के लिए, उसके लिए भी हमारे पास 4 से 5 इंग्लिश टीचर हैं, जो आपके साथ इंग्लिश में बात भी करेंगे। आप उसको कुछ लिखने के लिए बोलेंगे तो लिखेंगे भी। आपको लेके चलते हैं हम मदारिस में जो खस्ता हाली है मैथ की, रियाजी की, उसी तरह साइंस, सोशल साइंस की, जोग्राफिया की, वगैरह वगैरह की, इसमें भी मैंने अलग अलग टीचर का इंतखाब किया। साइंस पढ़ाने के लिए 2 स्टाफ रखे हुए हैं, मैथ के लिए हमारे पास 2-3 स्टाफ हैं। जो थोड़ा सा शेख आपको हम ये करेंगे कि आपके इदारे में मतलब जो है, जैसे मदारिस इस्लामिया में से आपका भी इदारा शामिल है, लेकिन आपके यहाँ मैथ और साइंस और जो है बायोलॉजी, भूगोल या इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं ये मैं समझ गया हूँ आपकी बात। हमारा टारगेट ये है कि हमारी बच्चियाँ मदरसे में पढ़ के वो बाहर जाके अजनबियत महसूस ना करें। आज मिसाल के तौर पर आप देखते होंगे हर इदारे में 70% या 80% अरबी पढ़ाई जाती है, 20% असरी उलूम रखे हुए हैं और बोलते हैं कि हम असरी भी पढ़ाते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने अभी तक 40% असरी उलूम को डाल दिया है। अब वो कहेंगे आप कैसे? निसाब पे हम मेहनत कर रहे हैं, निसाब तालीम पे, सिलेबस पे हम मेहनत कर रहे हैं। आपको मिसाल दूँ एक मैं, आप समझ रहे होंगे कि बुलुगुल मराम में लोग किताब तहारा पढ़ते हैं, मिशकात शरीफ में भी जाके किताब तहारा पढ़ेंगे, किताब निकाह पढ़ेंगे, तिरमिजी में भी वही पढ़ेंगे। ऐसा हमने नहीं किया। अब हम निसाब बना रहे हैं, जो बाब, जो किताब, किताब तहारा, किताब वजू, किताब जो भी है, जो हमने बुलुगुल मराम में पढ़ा दिया वो हम सानविया में उसमें नहीं पढ़ाएंगे, मिशकात में उसके अलावा पढ़ाएंगे। तो उस एतबार से हमको कम टाइम लगता है। अब आ जाएँ अरबी दर्जात में लेके, आप एक किताब है कससुन नबीन, सबको पता है, दुरूसुल लुगा सबको पता है, मिनहाजुल अरबिया सबको पता है। ये 3 किताब एक जमात में रखने की क्या ज़रूरत है? क्या तुक है? आप हमको समझाएं। पुरानी रस्म चली आ रही है, निसाब चला आ रहा है, कोई दिमाग लगाना नहीं चाहता। अब हमने क्या किया, इस किस्म की किताबों को 2 को हटा के 1 रख दिया है। और एक किताब जो पढ़ाने के लिए दे रहे हैं वो अच्छे अरबी ग्रामर जानने वाले उस्ताद को दे रहे हैं, जो अरबी अदब से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वो आपको फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल भी बताएंगे, वो अदब भी बताएंगे, वो तरकीब भी कराएंगे, वो इराब भी बताएंगे। अगर 3 किताब को हफ्ते में 2-2 घंटी भी देते हैं, आमतौर पे हमारे यहाँ 3 घंटी 4 घंटी चलती है, 12 घंटी, तो 12 घंटी ना दे कि एक किताब को हम 4 घंटी दे देंगे, 8 घंटी हमारी बच गई। तो हमने उस जगह पे असरी उलूम को डाल दिया। इस तरह से कई एक सब्जेक्ट में किया जाता है। मिसाल के तौर पे आप जानते होंगे मुअल्लिमुल इंशा एक किताब पढ़ाई जाती है मदारिस में, और वो उस्ताद उसका तर्जमा का तर्जमा, उसका तशरीह की तशरीह, शरह की शरह ला के रूम में बैठ के चुपके से आके क्लास में करा के चले जाते हैं। और स्टूडेंट भी उसी शरह से, उसी तर्जमा से वो भी लिख के लेके आते हैं। यह हकीकत है कि नहीं बताइए? हमने क्या किया, मुअल्लिमुल इंशा को बतौर कवायद, जो मुख्तसर कायदा है ऊपर में, उसके लिए मैंने रखा है। और उस उस्ताद को हमने पढ़ाने के लिए दिया जो अरबी बोल सके। उस तमरीनात से हमको मतलब नहीं है, उसके कायदा से हमको मतलब है। और उसके लिए हम चेक करते हैं खुद, हमारे उस्ताद ने कापियाँ हम चेक करते हैं कि मुअल्लिमुल इरशाद की तमरीनात लगाया है क्या, क्योंकि वो तो सदियों से लोग पढ़ते आ रहे हैं, और जब एक जुमला अरबी बोलने की बारी आती है तो नहीं बोल पाते हैं। तो हम ये कर रहे हैं कि उसको कायदा उसका इस्तेमाल करे, लेकिन उस तमरीनात के ज़िम्न में अलग से उस्ताद उसको पढ़ाए और तकल्लुम बात करे, समय को उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मिला जुला के हमने असरी उलूम को भी अभी तक 40% डाल दिया। और मैं ये गुजारिश करूँगा और दीगर इदारे वालों से कि वो भी कोशिश करें कि निसाब तालीम पे ध्यान दें। ये जो कितना सदी हिजरी पहले का जो निसाब तालीम बना हुआ है, उसमें कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। उस पर थोड़ा सा ध्यान दे के जहाँ तक हजफ करके अरबी तालीम में ज़्यादा नुकसान ना हो वहाँ तक करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अरबी किताबों को हजफ करके इंग्लिश को पूरा डाल दीजिए, नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता।
यानी उतना जितना हस्बे गुंजाइश दीगर इजाफी किताबों को हज़फ करके स्कूल की किताबों को भी डाली जाए, ताकि जो है वो बच्चे स्कूल की तरफ से भी वो अपना एग्ज़ाम दे और फिर अपने लाइफ में कुछ करना चाहे तो करें। अभी ये बीपीएससी वगैरह चल रहा है, आप देख रहे हैं। अगर निजामिया मदरसा से, प्राइवेट मदरसा से आप उसको पढ़ा के अगर बहुत मेयारी नहीं बना पा रहे हैं और शहादा दे रहे हैं सोने का, फिर भी कोई काम आने वाला नहीं है। तो इसलिए असरी उलूम को भी उसमें डाल के उनको बोर्ड वगैरह का एग्ज़ाम दिला के, ठीक है आपका मकसद है अरबी उलूम का पढ़ाना, दीन इस्लाम को आगे बढ़ाना, तो उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए ज़्यादा। उस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप दे सकते हैं। निसाब तालीम पे मेहनत करने पर यह काम हो सकता है, जो मैंने अपने असातिज़ा से करवाया। हमने कहा कि आप हमको बना के दीजिए, जो उस्ताद जो किताब पढ़ा रहे हैं, 1 साल मैंने टाइम दिया कि आपको ये दिया जा रहा है, आप जो किताब पढ़ा रहे हैं इसका निसाब आप हमको बना के दीजिए। मुकर्ररात नहीं आना चाहिए, तकरार नहीं होना चाहिए, बिला तकरार के होना चाहिए, और उस पर हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि साइंस के लिए हमारे पास अलग टीचर हैं, सोशल साइंस पढ़ाने वाले अलग हैं, उसी तरह मैथ पढ़ाने वाले अलग हैं। आज हमारी बच्चियाँ जो हमारे पास 2 साल 3 साल से हैं, उनको 8, 9, 10, 12 तक का हम हिसाब करवा रहे हैं, मैथ पढ़वा रहे हैं, सब कुछ उनको तालीम दे रहे हैं, इंग्लिश में भी दे रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी फ़िलहाल जो हमारे पास नई बच्चियां आ रही है दीगर इदारों से, उनको लेके हमको बहुत सर खपाना पड़ता है। और जो बच्ची 10 में जिसका एडमिशन हुआ है अरबी की बुनियाद पे, उन बच्चियों को 5 क्लास का मैथ हम पढ़ाते हैं, इसलिए कि जोड़ घटा गुना भी मालूम नहीं है, वो पढ़ रही है कुल्लिया में। ये अफसोस की बात है। तो इंशाअल्लाह 5 साल 7 साल में हम तालीम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि स्कूल के मुकाबले में लेके चलेंगे। ये हमारा इदारा जो जामिया हसना है, इस मिशन पे इस तरह काम कर रहा है। बाकी मैं और एक बात कहूँगा कि मेयारी तालीम के साथ साथ हमने खाने पर भी ख़ास तवज्जो दी है। खाना मैं खुद चेक करता हूँ। कभी भी मैं पहुँच जाऊँगा अचानक किचन में, हम वहाँ जाके बोलते हैं हमको ये खाना निकाल के दीजिए, खाना टेस्टी है कि नहीं। और डेली सब्ज़ी बदल बदल के देते हैं। हफ्ते में 3 दिन मीट मछली वगैरह देते हैं। 2 दिन हफ्ते में आलू है, उसके साथ भी मिक्स सब्ज़ी है दाल के साथ। तो हमारा मानना है कि जब तक बच्ची को मुकव्वी ग़िज़ा हम नहीं देंगे, अच्छा खाना नहीं देंगे, तब तक उसकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी। और जब उसकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी तो उसको पढ़ने में भी दिल नहीं लगेगा। पानी का भी हमारा माहौल है, 450 बोरिंग करके अच्छा खासा पानी दे रहे हैं। जब से हमने वो बोरिंग गलाया है तब से हमारे घर में पानी रखा हुआ है, लगभग 3 साल हो गया, आज भी वैसे ही है पानी, आप भी देख सकते हैं अभी जाके। तो पानी भी अच्छा है, सफाई सुथराई का माहौल अच्छा है, टीचर भी अच्छे हैं, जिसका नतीजा ये है कि सिर्फ 1 दिन एडमिशन होता है, वो भी हम फार्म नहीं दे पाते हैं। पिछले साल की बात मैं आपको बता दूं, इसी में पिछले साल जो है पहला दिन में फार्म हमारे टीचरों ने दे दिया, उसके बाद एडमिशन होते जा रहा। मैंने ऑफिस से प्रिंसिपल को बोला कि शेख कितनी बच्चियों का अब तक एडमिशन हो गया? कह रहा कि शेख लगभग 450। हमने सर पे हाथ रख दिया, भाई 450 हो गया, जगह नहीं है, आप फार्म क्यों दे रहे हैं? आप लोग बंद करवा दिया। उसके बाद फिर भी लोग वहाँ बहुत ज़्यादा सामने आके हंगामा कर रहे हैं, हमारी बच्ची फलां इदारे से आ गई है, इम्तिहान नहीं दिया है, वहाँ से बक्सा लेके आ गई है जामिया हसना में पढ़ने के लिए, और यहाँ पता चल रहा है कि फार्म ही नहीं मिल रहा है। आदमी गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो हमारे पास जितनी जगह है उतना ही नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि हमारा 4 रूम अल्बिस्टर का पीछे तरफ बना हुआ है, तो हमने कहा एक काम कीजिए, एक फार्म बनाइए और गार्जियन को बोलिए कि कम से कम 40 बच्चे को हम 4 रूम में ले सकते हैं, लेकिन आपकी बच्ची अल्बिस्टर वाला रूम में रहेगा। दीवार है, ईंट की दीवार है, प्लास्टर वगैरह किया हुआ है, हिफाजत है। तो जब मैंने ये बात कही तो उसमें भी काफ़ी लोग झुक पड़े लेने के लिए कि हमको कोई एतराज़ नहीं है, आप हमारी बच्ची को अल्बिस्टर के रूम में रख सकते हैं। हाँ, तो 20, 25, 30 लोगों को फिर फार्म देकर बंद कर दिया। मैं अपने इदारे की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, दाखिला से आपको पता चल जाता होगा कि एक दिन में क्यों इतनी भीड़ होती है। तो हर इदारे वाले को चाहिए कि वो अरबी उलूम के साथ, दीनियत के साथ असरी उलूम को भी लेके चले, कम से कम 40% लेके चले। वो बच्चे, वो बच्चियाँ स्कूल से भी एग्ज़ाम वगैरह दे, आगे बढ़ने का मौका दे। जिसका गार्जियन जैसा है, जिसको जैसी सहूलत मिलेगी वो करेंगे। एक बात और मैं पॉइंट की मदारिस वाले को बताना चाहूँगा।
मदारिस वाले जो इदारे चला रहे हैं ये चंदा पे इनका निर्भर है, ये चीज़ जानते हैं। ये हम जिम्मेदारों की कमी है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कितने संस्था हैं जो स्कूल और मदारिस को ताउन देने के लिए तैयार हैं, मदद करने के लिए। मैं एक एनजीओ की मीटिंग हो रही थी, उसमें मैं शरीक हुआ था। तो उसमें जो एनजीओ वगैरह को आगे बढ़ाते हैं, एनजीओ का जो लोग काम करते हैं आगे बढ़ाते हैं, स्कूल को आगे बढ़ाते हैं और सरकारी वो फंड वगैरह दिलाते हैं, तो वो लोग बोल रहे थे कि 1850 संस्था हैं इंडियन गवर्नमेंट के पास और सबसे ज़्यादा बिहार में है। इतना सरकारी स्कीम है जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने मदरसा को चला सकते हैं सरकार से मदद लेके। लेकिन कमी क्या है कि हम और आप कागज़ को गवर्नमेंट की हुकूमत के मुताबिक तैयार नहीं कर रहे हैं। अभी यूपी की हालत देख रहे हैं ना, क्या हो गया। अगर कानून के मुताबिक हम कागज़ को तैयार रखेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए इदारे वाले अपने इदारे के कागज़ को टंच करें, गवर्नमेंट की तरफ से जो कानून है उस कानून के मुताबिक बनाएं और गवर्नमेंट से अपना मदद ले। अभी देखते होंगे स्कॉलरशिप वगैरह बहुत कुछ मिलते रहता है, मदरसे वाले को मिलता है? क्यों नहीं मिलता है भाई। एक स्कूल छोटा सा आदमी चलाता है, छोटा सा स्कूल चलाता है, आप उसको देखिए यू डैश कोड लिए हुए हैं, क्या क्या किए हुए हैं, क्या क्या स्कॉलरशिप उसको मिल रही है, लेकिन हमें क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए कि हम पीछे हैं। हमारा निशाना एक ही है, क्या? रमज़ान आएगा, हम झोला लेंगे, दिल्ली बम्बई पंजाब का सफ़र करेंगे, है कि नहीं? तो इस सेटिंग को ख़त्म करना होगा, इस मौक़िफ़ को ख़त्म करना होगा, ठीक है। और हमको गवर्नमेंट से अपना ताउन लेना होगा और जिन इदारे को अल्लाह ताला ने तौफीक दी है वो अपना वक्फ़ का काम करे, बिल्डिंग बनाए, कुछ बनाए और उसमें जो किराया वगैरह आए उस हिसाब से इदारे को आगे बढ़ाएं। तो फिर सैलरी का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, खाने पीने देने के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यतीम बच्चों को भी आप पढ़ा सकते हैं, गरीब के बच्चों को भी आप पढ़ा सकते हैं। तो ये ख़ास इल्तिजा है हमारी, किनसे? जिम्मेदाराने मदारिस से, कि वो सिर्फ चंदे की तरफ ना देखे बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड मिल रहा है उस फंड को लेने की कोशिश करें और अपना भी कुछ उस तरह वक्फ़ का काम करके उसको खड़ा करें ताकि इदारे का मुस्तकबिल रोशन हो और वहाँ से मेयारी तालीम बच्चों को दिया जा सके। ये एक हमारे दिल का दर्द था जो मैं बहुत जगह में बोला करता हूँ। भाई लेना चाहिए, बिहार बोर्ड से आप मुल्हक कीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं आप सिर्फ मदरसा बोर्ड से क्यों खामोश है? स्कूल बोर्ड से भी लीजिए, कागज़ दीजिए, जो कागज़ मतलूब है वो दीजिए। आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास सब कुछ है, आप यहाँ के नागरिक हैं, हुकूमत आपको दे रही है, जो वजीफ़ा मिल रहा है हुकूमत की तरफ से, आप क्यों नहीं ले रहे हैं? अपने बच्चों को महरूम रखे हुए हैं। 5,000 ही सालाना मिल जाए, 4,000 भी मिल जाए, 3,000 ही मिल जाए, वो मदद मिल रही है तो आप क्यों नहीं लेंगे? तो लोग नहीं लेते हैं। इसलिए मैं जिम्मेदारान से ये गुजारिश करूँगा कि आप इदारा खोल के सिर्फ रमज़ान की तरफ मत देखिए, बल्कि जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला वजीफ़ा है, जो फंड है, आप उधर भी ध्यान दें। अपने कागजात को मजबूत करें, अपने कागजात को मजबूत करें। गवर्नमेंट का जो रूल नियम है उस नियम से आप अपना काम करें। इंशाअल्लाह आपका इदारा भी आगे चलेगा, आगे बढ़ेगा और आपके यहाँ से मेयारी तालीम होगी, अच्छे बच्चे निकलेंगे। यही मेरी गुजारिश है और यहीं से मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि साथी होने के नाते उतने दूर से आए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मोहतरम नाजरीन, आप जैसे मुशाहिदा फरमा रहे थे, हमारे मुशफिक दोस्त और जो है जामिया हसना लिलबनात तिलकुबाड़ी अररिया के फाउंडर वनर और चेयरमैन हसना एजुकेशनल ट्रस्ट शेख मफीजुद्दीन और रियाजी हाफिज़ल्लाह को, जो मौजूदा वक्त में ऑल बिहार से साबादी एसोसिएशन के जेली सदर अररिया से भी हैं और आपकी शख्सियत एक अजीम शख्सियत है, इल्मी मैदान में, समाजी कामों में और समाजी खिदमत गुजार शख्सियत का मालिक भी हैं। आपने जिस तरह से इनको मुशाहिदा किया और बातें उन्होंने जो कही, दिल तो चाह रहा था कि इस तरह की बातें होनी चाहिए और होते रहना चाहिए ताकि हम लोगों को फ़ायदा हो। जो हमारा जो बेसिक मामला है एजुकेशन में आज अगर हम लोग जो है पीछे हैं, तो आज मुझे अच्छी तरह से एहसास हुई इस बात की कि जो है कुछ तरकीबी और कुछ जो है जो पॉइंट की जो बातें होती है उसमें शायद हमारे जो इदारा के जिम्मेदारान हैं वो पीछे हैं, जिसके वजह से मज़ीद हम इस्तेफ़ादा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मोहतरम नाजरीन, और मैं अपनी बात कुछ नहीं बढ़ाना चाहता, शेख मोहतरम की बात काफ़ी है और जो है हम इसी उम्मीद के साथ
आज का एपिसोड यहीं से, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में आपसे इंशाल्लाह।